अब संसद संबंधित प्रश्न किस तरह के हैं देखिए आप जो, यानी संसद के अंतर्गत जो प्रश्न संसद सदस्य द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों से पूछे जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले देखा जाता है प्रश्नकाल कहते हैं। अब प्रश्नकाल क्या होता है देखिए, प्रश्नकाल मतलब ये वो समय होता है जब संसद के दोनों सदनों की बैठक के पश्चात का प्रथम घंटा होता है। मतलब ये समझिए ये समय 11 से 12 का निर्धारित होता है, यानी कि जो समय संसद की बैठक के पश्चात कार्रवाई का प्रथम घंटा 11 से 12 को ही हम प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के मामलों की जानकारी के लिए जो प्रश्न मंत्री परिषद से पूछे जाते हैं उन्हें ही प्रश्नकाल के अंतर्गत लाया जाता है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई। अब इसमें जो है प्रश्नों के अंतर्गत देखते हैं हम जो है 3 तरह के प्रश्न देखिए आप जो है, एक तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न, अब तारांकित प्रश्न जैसे नाम से ही है स्टार या तारा जो है, जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य से तुरंत जवाब चाहता है या फिर हम कह सकते हैं प्रश्न पूछने वाला सदस्य जब तुरंत उत्तर चाहता है उस प्रश्न पर वह स्टार बना देता है। स्टार का मतलब होता है कि इस प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए। अब इस तरह तारांकित प्रश्न के अंतर्गत उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी कि मतलब जो है तारांकित प्रश्न के अंतर्गत भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूरक प्रश्न कौन से होते हैं? जब संसद सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य उत्तर देते हैं, तो उनसे संबंध जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम पूरक प्रश्न कहते हैं। किसी प्रश्न का निश्चय मतलब तारांकित है या अतारांकित है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा लिया जाता है। मतलब समझिए जिन प्रश्नों का उत्तर संसद सदस्य तुरंत चाहता है उस पे स्टार लगा देता है, उसको हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। दूसरा अतारांकित, अतारांकित प्रश्न यह कहते हैं, हम कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों का उत्तर तत्काल नहीं चाहता है या फिर मौखिक नहीं चाहता है, लिखित में चाहता है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब लिखित में दिया जाता है तो इन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं और प्रश्न पर तारा का स्टार नहीं लगा होता है। अतारांकित प्रश्न में उत्तर के रूप में लिखित रूप में उत्तर दिया जाता है तथा इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें संबंधित मंत्री प्रश्नों को लिखित उत्तर
सदन के पटल पर रख देता है। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न के अंतर्गत देखिए आप जो है, अल्प सूचना का संबंध किसी भी लोक महत्व के तात्कालिक मामला होता है, यानी कोई मामला ऐसा उठ गया है जिसका लोक महत्व हो, जो साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित अवधि की बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जाता है। इसका उत्तर साधारणतः मौखिक दिया जाता है। मतलब अल्प सूचना प्रश्न के अंतर्गत वो प्रश्न होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अल्पकालिक प्रश्न को पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। ये हमारा अल्प सूचना प्रश्न आ गया। अब इसी के साथ में पूरक प्रश्न। अब देखिए पूरक प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी समझा चुका हूं आप। जब जैसे तारांकित प्रश्न में जब मंत्री परिषद का सदस्य उत्तर दे रहा होता है, उसी से संबंध जो दूसरे प्रश्न उदय होते हैं या दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें पूरक प्रश्न कहते हैं। अब तारांकित में तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया इसकी बात? देखिए आप जो है, अब देखिए नेक्स्ट है व्यवस्था का प्रश्न। अब व्यवस्था के प्रश्न पर जो है, इसमें देखिए जब संसद प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं संसद की किसी कार्रवाई के दौरान संसद की प्रक्रिया के किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तब संसद का कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। तब संसद का कोई सदस्य मतलब जो है, कोई भी मतलब जो है उठा सकता है। और इसमें देखिए यह है सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकता है। इसकी ओर आकर्षित करना यह एक असाधारण प्रक्रिया है, क्योंकि उठाए जाने वाले सदन की कार्रवाई निलंबित हो जाती है, यानी जो उस समय कार्रवाई चल रही होती है उसको निलंबित कर दिया जाता है, और जो सदस्य उस समय बोल रहा होता है उसको भाषण रोक दिया जाता है। यह सामान्यतः विपक्ष सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण करने के लिए उठाया जाता है। कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं है, इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब संसद में मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को गैर सरकारी सदस्य वाला प्रश्न कहते हैं, या गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक, संकल्प या कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो उससे उस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारा बना है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब नेक्स्ट है आधे घंटे की चर्चा। अब ये आधे घंटे की चर्चा क्या है? आधे घंटे की चर्चा में देखिए हमारा देखिए जो है, जब किसी लोक महत्व के
मामले में तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना द्वारा संसद में उत्तर दिया गया हो और उत्तर में कोई ऐसा तथ्य अंतर्विष्ट हो या शामिल हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो ऐसे तथ्य को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। सामान्यतः ऐसी चर्चा बैठक के अंतिम घंटे यानी 5 से 5:30 के बीच होती है, अतः इसे आधे घंटे की चर्चा भी कहते हैं। मतलब समझिए जो है कोई भी मतलब जो है महत्व जिसमें तारांकित आंकित से प्रश्न कोई भी मतलब जो है किसी चीज़ के कोई आपत्ति होती है उसका स्पष्टीकरण चाहता है तो उसके लिए हम आधे घंटे की चर्चा पर विचार करते हैं। अब आधे घंटे की चर्चा के लिए लोकसभा में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दिन निर्धारित होते हैं जो 5 से 5:30 के बीच में मुद्दे उठते हैं। राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन चर्चा की जा सकती है। ये चर्चा कम से कम 3 दिन पूर्व लिखित रूप में देनी होती है। अब नेक्स्ट बनता है हमारा शून्यकाल। अब शून्यकाल जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं, शून्य का मतलब समझिए आप जो है ये जो है हमारा इसका संबंध है ठीक 12 बजे से जो है, मतलब जो है जो प्रश्न 12 बजे से आरंभ होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। मतलब समझिए संसद के दोनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे के समय शून्यकाल कहा जाता है। यानी जब संसद का प्रश्नकाल है उसके बाद जो समय स्टार्ट होता है उसे ही शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मामले का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री को उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण से प्रश्न उत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। अब इसका जो टाइम होता है वो ठीक 12 बजे से 1 बजे तक। जैसे मान लीजिए हमारा टाइम से लग रहा है क्योंकि 12 बजे के बाद 0 स्टार्ट हो जाता है तो इसे शून्यकाल कहा गया है। अल्पकालीन चर्चा। अब अल्पकालीन चर्चा में क्या है देखिए हमारा, किसी भी अविलंब लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। यानी अल्पकालीन चर्चा का मतलब 2 घंटे की चर्चा भी है, क्योंकि इस चर्चा के लिए आमतौर पर 2 घंटे का समय नियत किया जाता है। अब इसमें देखिए इस चर्चा के लिए सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और गुरुवार निर्धारित किए गए हैं। अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा 1953 में आरंभ की गई थी। इस चर्चा को उठाने के लिए संसद के संक्षिप्त वर्णन करते हुए उसके कारणों को दर्शाते हुए चर्चा उठाने वाला सदस्य इसकी सूचना महासचिव को देता है। अब चर्चा को स्वीकार्यता के संबंध में निर्णय अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। अब इसमें जो है अल्पकालीन चर्चा मतलब यह है जितने भी लोक महत्व मुद्दे उठाए जाते हैं उसको हम अल्पकालीन चर्चा कहते हैं।